हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 12। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस सीरीज जो कि पीएचपी माइस्क्वेल या फिर जावास्क्रिप्ट पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसको ज़रूर देखें। खासकर अगर आप रिएक्ट जेएस की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखना चाहिए। और जो हमारा वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और इन सबकी जो लिंक होगी वो मैंने नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स क्या होता है? तो फ्रेगमेंट जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट है, जनरली ये क्या होता है, ये कंपोनेंट पे वर्क करता है। मतलब रिएक्ट एक्चुअली पूरा कंपोनेंट बेस होता है। ठीक। तो अब अगर सपोज हमें एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट यूज करना होगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे और एक डिव के अंदर हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट जेएस में एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। तो इस फ्रेगमेंट्स का यूज करके भी हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको कंबाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स, उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके यूज हो रहे हैं और इस तरीके से ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है। तो फ्रेगमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स है हम लोग उनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक। और जो हमारा फ्रेगमेंट होता है वो आप कह सकते हो कि जो हम नॉर्मली डिव होता है उससे थोड़ा फास्ट होता है। इसलिए फिर जो रिएक्ट जेएस है ये भी रिकमेंड करता है कि आप डिव की जगह आप फ्रेगमेंट का यूज करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What are the life cycle method going to be deprecated in React version 16 सॉरी। मतलब कि ऐसे कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जो कि रिएक्ट वर्जन 16 में डेप्रिकेट होने वाले हैं या फिर वो वहां से मतलब हट जाएंगे, अब आप उनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की आप अगर बात करो तो तीन तरीके के हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड होते हैं जिनका हमें यूज नहीं करना चाहिए और ये रिएक्ट के 16 वर्जन में डेप्रिकेट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंपोनेंट विल माउंट, दूसरा होता है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स और आखिरी है कंपोनेंट विल अपडेट। ठीक है। तो ये तीन तरीके के लाइफ साइकिल मेथड होते हैं जिनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिएक्ट वर्जन 16 से या फिर उसके आगे हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वाई शुड कंपोनेंट नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो आपने एक नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट में तो हमेशा जो उसका पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद आप जैसे चाहे आप उसका स्मॉल रख सकते हैं, लेकिन उसका जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम जानते हैं कि HTML या फिर जो SVG टैग्स होते हैं उनके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्ट का जो कंपोनेंट है अगर हम लोग उसको भी स्मॉल में लिखने लगेंगे तो रिएक्ट क्या करेगा, एक हमें एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, जो कि होगा अनरिकॉग्नाइज्ड टैग। तो इस चीज से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, या फिर रिएक्ट भी जो होता है इसको रिकमेंड करता है कि आप हमेशा जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं उसका जो पहला वर्ड होगा हमेशा आप उसको कैपिटल रखें। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है? तो जो डोम होता है जैसा कि हम जानते हैं उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक।
अब जो वर्चुअल डोम होता है, आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा लाइट वेट होता है और ये काफी ज्यादा फास्ट होता है रियल डोम से। ठीक। तो जो हमारा रिएक्ट जेस होता है, एक्चुअली क्या करता है कि अपने पास रियल डोम को ही मेमोरी में रखता है। ठीक। रिएक्ट जेस एक्चुअली में क्या करता है कि अपने मेमोरी में रियल डोम को ही रखता है, लेकिन जब ये रिटर्न करता है तो वो एक्चुअली में वर्चुअल डोम को रिटर्न करता है। मतलब जो हम लोग आउटपुट देखते हैं वो एक्चुअल में वर्चुअल डोम होता है। ठीक है। और जो हमारा वर्चुअल डोम होता है, जैसे हमने देखा कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता है और ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ये हमेशा मेमोरी में ही स्टोर होता है। अब क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर होता है इसलिए काफी ज्यादा ये फास्ट होता है। ठीक। और जो वर्चुअल डोम होता है वो एक तरीके का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब अगर हम इसमें और भी बात करें तो जो हमारा वर्चुअल डोम है वो नॉर्मल डोम की तरह, जैसे नॉर्मल डोम हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें एट्रीब्यूट होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो जो जो चीजें आपकी रियल डोम में होती हैं वो सभी चीजें वर्चुअल डोम में भी यूज की जाती हैं। ठीक। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर वर्चुअल डोम रिएक्ट क्यों यूज करता है। ठीक है, रियल डोम यूज क्यों नहीं करता है। तो अगर हम इसका मेन पॉइंट बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो रिएक्ट जेएस है वो वर्चुअल डोम यूज करता है, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस भी है। क्योंकि वर्चुअल डोम क्या होता है, अब हम एक कंपेयर देखते हैं कि रियल डोम और वर्चुअल डोम में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। सपोज करिए आप, अगर आप एक तरफ यूज कर रहे हैं वर्चुअल डोम और आप एक तरफ यूज कर रहे हैं रियल डोम। ठीक। अब आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक एचटीएमएल पेज है, उसमें मल्टीपल H1 टैग यूज हो रहे हैं, मल्टीपल आपके स्पैन यूज हो रहे हैं, div यूज हो रहे हैं, p टैग यूज हो रहे हैं। मतलब आपकी सारी के सारी एट्रीब्यूट और एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं रियल डोम में भी और साथ ही साथ वर्चुअल डोम में भी। अब सपोज कीजिए आपने केवल एक p टैग को चेंज किया। ठीक। अब अगर p टैग को चेंज किया तो रियल डोम क्या करेगा, वो क्या करेगा कि पूरे पेज को फिर से रीरेंडर कर देगा। अब उसमें क्या होगा कि आपका जो पूरा डोम है वो पूरा डोम फिर से अपडेट हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि रियल डोम कुछ ज्यादा ही मेमोरी को यूज कर रहा है, कुछ ज्यादा ही बैंडविड्थ को यूज कर रहा है। ठीक। लेकिन जो वर्चुअल डोम होता है वहां पे क्या होगा कि जो आपका पर्टिकुलर पी टैग जो चेंज हुआ है, बस केवल पर्टिकुलर पी टैग को ही वर्चुअल डोम अपडेट करेगा, बाकी पूरे डोम को वो टच भी नहीं करेगा, वो छुएगा भी नहीं उसको। ठीक। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा वर्चुअल डोम फास्ट होता है रियल डोम से। ठीक है। क्योंकि वर्चुअल डोम ने क्या किया कि जो पर्टिकुलर पार्ट जो अपडेट मतलब चेंज हुआ है बस उसी को उसने अपडेट किया, बाकी उसने किसी पार्ट को टच ही नहीं किया। मतलब वो केवल पी टैग जो हमारा चेंज हुआ था, बस उसने केवल पी टैग को ही उसने अपडेट किया। बाकी जो हमारा डिव था या फिर स्पैन था या फिर एच1 टैग था उसने उनको टच भी नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी मेमोरी बैंडविड्थ थी वो सभी बच गई। और इसकी वजह से हमारा जो वर्चुअल डोम होता है वो ज्यादा फास्ट होता है रियल डोम से। सो हम कह सकते हैं कि दैट्स वाई जो रिएक्ट जेस होता है वो फास्ट होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रिएक्ट जेस इतना फास्ट क्यों है, तो आप सबसे पहले आप ये पॉइंट जरूर वहां पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जेस जो है वो वर्चुअल डोम को यूज करता है, इसलिए जो रिएक्ट जेस होता है वो फास्ट होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।